नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। एक बार विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं काफ़ी चिंतित रहता हूँ। तब विदुर ने कहा, तनाव के 4 कारण हैं जिससे रातों की नींद चली जाती है। पहला, किसी बलवान अथवा धनवान से विरोध हो जाना। दूसरा, धन का अचानक से विनाश हो जाना। तीसरा, कामुक प्रवृत्ति का होना। और चौथा, चोरी की प्रवृत्ति का होना। वर्तमान समय में तनाव सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सामान्य आदमी इसके रहते जीवन की चुनौतियों से निपटने में स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। आज के समाज में हर उम्र के व्यक्ति के लिए मीठे जहर की तरह तनाव काम कर रहा है। यह मीठा जहर हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनकर उसमें समा गया है। यह हमारे अंदर समाकर हमें भयभीत कर रहा है, हमारे ही विनाश का कारण बन रहा है। एक विचारक ने कहा है, तनाव एक तो बेवजह पैदा होता है और उसे अकारण भय की पैदाइश होती है। तनाव और भय का संबंध गहरा है। एक होगा तो दूसरे की उपस्थिति अपने आप हो जाती है। दरअसल तनाव एक ऐसी अवस्था है जिससे हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाओं की मांग बढ़ जाती है और वे नष्ट भी होने लगती हैं। इससे हमारी क्रियाएं भी बाधित होती हैं। यह हमारी शारीरिक एवं मानसिक साम्यावस्थाओं को भंग कर देता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तनाव किन कारणों से जन्म लेता है, इसके पीछे शारीरिक एवं मानसिक दोनों कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारणों में सिर दर्द, अस्थमा, डायबिटीज़, हृदय रोग, सर्दी, जुकाम, कैंसर आदि हो सकते हैं एवं मानसिक कारकों में अनिद्रा, थकान, चिंता, अवसाद आदि कारण आते हैं। कुछ और भी कारण हैं। सच पूछिए तो आजकल तनाव होना बड़ा साधारण बात मानी जाती है। तनाव कैसे पैदा होता है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी मांसपेशियां थकने, टूटने लगती हैं, आलस्य एवं तंद्रा घेरने लगती है, कभी कभी चिंता उठने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हम तनाव की पकड़ में आ गए हैं। जब हम तनावग्रस्त होते हैं, उस समय अपना संतुलन खो बैठते हैं। हम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठते हैं और कई बार मारपीट जैसे कृत्यों में पड़कर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि यह विवेक पर नियंत्रण नहीं रहने देता। एक मनोविज्ञानी चिकित्सक रॉबर्ट मार्क पेन ने एक मरीज की चर्चा की है, जिसके निष्कर्ष से पता चलता है कि कभी भी कोई हमारे जीवन या गतिविधियों के बारे में कुछ उपहास, उपेक्षा या कटाक्ष कर देता है तो इससे हम परेशान होकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यदि मन में लंबे समय तक बनी रहे तो हम स्वयं को नकारात्मक ढंग से लेने लगते हैं और कही हुई बातों के अनुसार स्वयं को अक्षम एवं असमर्थ महसूस करते हैं। वह आगे लिखते हैं, मेरे क्लिनिक में एक किशोर आया। वह बैले डांस करना चाहता था। उसका नाम फिलिप लिन था। उसमें इस विशेषज्ञता को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, परंतु उसके शिक्षक ने उसे कटाक्ष करके कहा, अरे, कभी कहीं तुम्हारे जैसी शारीरिक संरचना वाला व्यक्ति भला डांस कर सकता है? यह कला तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जाओ और कोई दूसरा काम तलाशो। तुम बहुत बेडौल, दुबले पतले और डांस के लिए अनुपयुक्त हो। शिक्षक की यह बात फिलिप लिन को चुभ गई। लिन तनावग्रस्त और हताश रहने लगा। तब किसी ने उसे सलाह लेने के लिए मनोविज्ञान चिकित्सक मार्क पेन के पास भेजा। मार्क पेन ने कुछ नहीं सोचा, उसे नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचारों की ओर लगा दिया। इससे फिलिप लिन के विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। उसने देखा कि यदि वह लगन के साथ प्रयत्न करे तो नृत्य सीख सकता है और वह सफल हुआ भी। दरअसल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है।
एक विचारक ने कहा है, सफलता उन्हें ही इनाम के रूप में मिलती है जो अपने काम में ईमानदार होते हैं। सच पूछिए तो सफलता के लिए पहली शर्त यही है कि तुम अपने काम से प्यार करते हो। सर्वोत्तम तभी किया जा सकता है जबकि करने वाला उससे प्यार करता है। अपना कर्तव्य भली भांति करने से मनुष्य को संतोष मिलता है। जो मनुष्य किसी विशेष कार्य में सफल हुए हैं, क्या उन्होंने एक प्रकार के उत्साह का अनुभव बराबर नहीं किया है? सफलता की दूसरी शर्त है तनाव युक्त होकर एकाग्रता से काम करना। आप जो करना चाहते हैं केवल उसी पर अपना सारा ध्यान रखिए। उसे टालने के बहाने मत सोचिए। अपने को थका हारा, परास्त और पराजित मत समझिए। बराबर काम करते रहो। एक काम पूरा हो तो दूसरा शुरू कर दो। निरंतर कार्यरत सफल हो गया है। आंशिक रूप से कोई काम पूरा हो जाने पर उसे अपनी सफलता न माने। कभी निराशा या थकावट न अनुभव करें। अपने को अभागा और बदकिस्मत समझने की भूल न करें। अपने मन से यह निकाल दीजिए कि आपकी हार भी हो सकती है। आप जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, यह विश्वास बनाकर रखें। बस ज़रूरत है केवल दृढ़ संकल्प करने की। अपने कार्यों पर हीन भावनाओं का प्रभाव कभी न होने दें। आप संकल्प करें कि आप जो कुछ करेंगे, जो कुछ तैयारी करेंगे, वह सर्वोत्तम होगी। चाहे वह परीक्षा की तैयारी हो, कोई कार्य योजना हो या व्यापार हो। यहाँ हमें कार्लाइल का यह कथन नहीं भूलना है, जो तुम्हें आत्म सुधार का अवसर देगा, जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाएगा, वह वही है जो तुम्हें अनंत काल तक पूर्ण शांति देगा। धन्यवाद।